नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मनाए जा रहे गणेश महोत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ ही हुआ समापन। जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाया जन विरोधी सरकार होने का आरोप। जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबी सुंडी में बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धानका समाज के लोगों ने टाउन स्थित भारत माता चौक पर किया प्रदर्शन। विकलांग संघर्ष समिति की बैठक में दिव्यांग महिलाओं को संसद में 4% आरक्षण दिए जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मनाए जा रहे गणेश महोत्सव का आज मूर्ति विसर्जन के साथ ही समापन हो गया। जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा गणेश महोत्सव का आज मूर्ति विसर्जन के साथ ही समापन हुआ। श्री श्याम सिंह कीर्तन मंडल की ओर से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में चल रहे प्रथम गणेश महोत्सव का समापन भगवान गणेश की मूर्ति का नहर में विसर्जन के साथ हुआ। इससे पहले महोत्सव स्थल पर भंडारा लगाया गया। भंडारे के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसी प्रकार जंक्शन में मराठा मंडल द्वारा मनाए जा रहे श्री गणेश महोत्सव का भी आज समापन किया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भंडारा ग्रहण कर भगवान गणेश के समक्ष माथा टेककर मनौतियां मांगी। जंक्शन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 4 में ठीक है, हमारे द्वारा कोई गणपति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज लंगर वितरण किया गया और गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। ठीक है, ये भंडारा 19 से लेके 28 तक चला विसर्जन। आज विसर्जन है गणपति जी का और लंगर है। नई संस्था बनाएंगे जी, बनी श्री श्याम कीर्तन मंडल की तरफ से, जो हमारे लेडीज ग्रुप है उनकी तरफ से हुआ था। तो सभी जैसे पता है कि इस बार 7वां गणेश महोत्सव बनाया गया था, जिसकी अब आज विसर्जन हो रहा है 28 तारीख को। तो ये हर साल बनता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज विसर्जन हो रहा है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है और हर साल ऐसे ही बनता रहेगा। अगली बार यानी 8वां विशाल होगा। ठीक है, तो बढ़िया स्थापना होती रहेगी ऐसी। ये श्री गणेश युवा क्लब के द्वारा कराया जाता है हर साल। कामना ये रहती है कि यानी मोहल्ले वाले खुश रहे, एकदम सभी को खुशी मिले। यानी 9 दिन सेवा होती है एकदम बढ़िया तरीके से, तो सभी को अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा महसूस थोड़ी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अच्छी चीज अंदर से निकलते ना, तो वैसा लग रहा है। यानी कमी होगी बाद में ना, मोहल्ला सुना हो जाएगा एकदम। सोनकार समाज समिति मराठा मंडल एवं जन सहयोग द्वारा 14वां गणेश महोत्सव 10 दिनों से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसका लास्ट दिन है, जिसकी गणेश जी की शोभा यात्रा आज पूरे बाजार से होकर के गंगा नहर के अंदर विसर्जित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बाबा जी से अरदास है भी हर साल ऐसे ही हम गणेश महोत्सव बनाते रहे। ये विश्व शांति के लिए हमारा संदेश है कि हनुमानगढ़ की जनता में और हर एक जगह पे सुख शांति समृद्धि रहे। जी हाँ, नाचते गाते हुए पूरे एंजॉयमेंट के साथ, बहुत ही बढ़िया मजे के साथ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। और गणेश महोत्सव हमारा 10 दिन तक चला, बहुत ही शांतिपूर्वक, बिना किसी विघ्न बाधा के। और गणेश जी महाराज से हम ये दुआ करते हैं कि दोबारा आगमन हो हर साल के साथ। भाजपा द्वारा जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को महिला, किसान, गरीब, अनुसूचित जाति तथा हिंदू विरोधी सरकार बताया। पूर्व मंत्री व वर्तमान में रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। यह सरकार महिला, किसान, गरीब, अनुसूचित जाति, बलात्कारियों, आतंकवादियों, गाली देने वालों व अपमान करने वालों की पक्षधर है। इस सरकार के राज में हिंदू विरोध की पराकाष्ठा हो चुकी है। इस सरकार को पूरा हिंदू समाज बीमारी दिखाई देता है। आतंकवादियों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अत्याचार करने वालों के साथ सरकार खुद खड़ी नजर आती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुवार को हनुमानगढ़ आगमन के दौरान जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दिलावर सिंह ने उक्त आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के लोग जहरीला सांप बताते हैं, मोदी को खत्म करने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर भी FIR दर्ज नहीं होती। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर दुष्कर्म के संदर्भ में जो FIR दर्ज होती है वह सभी झूठी होती है। इस सरकार के राज में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान कंगाली के कगार पर है। अधिकांश पैसा इस सरकार के मंत्री खा गए। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मानव मल तक नहीं छोड़ा गया। भ्रष्टाचार में फंसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाती। खुद सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार होने के आरोप लगा रहे हैं। कब तक टिकट वितरण के सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। पार्टी जब चाहे निर्णय लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। साथ ही कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है कि किसे चुनाव लड़ाना है और किसे नहीं। भाजपा जिला
अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि काम करने का आधार संगठन है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर शक्ति केंद्र व मंडल तक संरचनात्मक रूप से मजबूत है। यही मजबूती विधानसभा चुनाव में भी बनी रहे, इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी विधायक महिपाल सिंह ढांडा, अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, संग्रिय विधायक गुरदीप शापिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, संजीव बेनीवाल, कैलाश मेघवाल, विकास गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये सरकार हिंदू विरोधी है, महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति की विरोधी है, ये बलात्कारियों की पक्षधर है, आतंकवादियों की पक्षधर है, देश को गाली देने वालों की पक्षधर है और देश का अपमान करने वालों के पक्षधर है। किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। और मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू विरोध की तो पराकाष्ठा कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कहते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदू, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मक्खी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू है। यानी पूरा हिंदू समाज इनको बीमारी दिखाई देता है, मक्खी मच्छर लगते हैं, इसलिए समाप्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग यानी सनातनी हैं, ये मंदिरों पर लड़कियां छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सब हिंदू झूठे हैं क्योंकि भगवान राम तो यहां पैदा हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व तो नहीं है, कपोल कल्पित कल्पना है और अनेक बातें हैं। एक कांग्रेसी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री वो जहरीले सांप हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी मिस्टर रंधावा कहते हैं कि मोदी को खत्म कर देना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए रंधावा उकसा रहे हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती राजस्थान में, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। कोर्ट का आदेश यह है कि दर्ज करो, लेकिन उसके ऊपर अपर कोर्ट में जाकर के अपील की जाती है। मैंने बलात्कारियों के पक्षधर इसलिए कहा कि सीकर में एक महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की। एडिशनल ने जांच की, उसने कहा हाँ बिल्कुल ये महिला की बात सच है, 11 लोगों ने साथ दरिंदगी की है, इनके खिलाफ चालान पेश करना चाहिए। एसपी चालान की परमिशन नहीं देता है, डीजीपी से मार्गदर्शन मांगते हैं, डीजीपी परमिशन दे देते हैं। 5 मिनट बाद मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है कि ये गलत है। और उसके पहले मैं बता दूं आपको, जो भूल गया था कि 4 बार जांच हुई इस मामले की, अलग अलग एडिशनल, चारों बार उन्होंने यही कहा कि ये दोषी है, इन्होंने गलत काम किया। मुख्यमंत्री 5 मिनट के बाद जो डीजीपी चालान की परमिशन देते हैं, कहते हैं कि गलत है, तो एडिशनल एसपी को दूसरे को बुलाकर लिखवाते कि हाँ ये गलत जांच हुई है, गलत है, तो उसमें एफआईआर देने की तैयारी होती है। वो महिला हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट उसको ये कहता है कि ये सारी की सारी सही बात है महिला की, जितनी जांचें हो गई, तो इसलिए इसमें जिन्होंने रोड़ा अटकाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसलिए जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी एफआईआर दर्ज होती है, वो 100% झूठ है। क्योंकि सीकर जिले की, जहां से प्रदेश अध्यक्ष आते डोडाक्षा सीकर जिले से, वहां भी इस प्रकार की दरिंदगी यानी इस प्रकार से बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं मुख्यमंत्री। इसलिए कहता हूं कि बलात्कारियों के साथ है मुख्यमंत्री। मैं इसलिए भी कह रहा हूं हिंदू विरोधी बात एक बात की और आतंकवादी पक्षधर भी, क्योंकि बारां जिले के छबड़ा में कुछ मुस्लिम लोग घरों में आग लगा देते हैं, दुकानें लूट लेते, घरों को लूट लेते हैं, वो लोग अरेस्ट नहीं होते। लेकिन
इराफात है। आराफात क्या होते? इराफात की दावत पर मुख्यमंत्री के घर में भोजन करते हुए वो सारे आतंकवादी मिलते हैं, जिसको आप सारे मीडिया ने छापाहर दिखाया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी आतंकवादी की आवभगत स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। और सोनिया गांधी जब आतंकवादी बाटला हाउस से मारे जाते हैं तो कहते, राहुल गांधी कहते, मेरी मां रात भर रोई क्योंकि आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों को सम्मानजनक तरीके से बोलते हैं लोग। किसी को जी लगा के बोलते हैं, किसी को साहब लगा के बोलते हैं, किसी को श्रीमान लगाकर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आतंकवादियों के पक्षधर है। और एक हमारे देश में हसरत या नुसरत जहां हुई थी, आतंकवादी महिला जो मारी गई थी, उसको घर पर चेक देने पहुंच गए थे उसका बंदे, बाद में चेक लेने पहुंच गए। इसलिए आतंकवादियों के पक्षधर हैं, 100% बलात्कारियों के पक्षधर हैं, आतंकवादियों के पक्षधर हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, अनुसूचित जाति के। आपने देखा धौलपुर जिले में एक हर्षाधिपति नाम के सहायक अभियंता जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके एक एमएलए ने शरीर पर इतनी मारा कि लगभग 32 से 26 फ्रैक्चर उसके शरीर में हुए। और मुख्यमंत्री जब मिलने गए तो लोगों ने कहा ये झूठ है, उसके 6 फ्रैक्चर हुए हैं। और उस एमएलए को गिरफ्तार नहीं होने दिया। एमएलए को एसपी मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में बुलाया, डीजीपी को बुलाया कि इसके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई करके और जनता को कह दीजिए कि हमने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, वहीं जमानत हो गई। आज तक भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और आज भी वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हर्षाधिपति नाम के जो सहायक अभियंता थे, जो अनुसूचित जाति के आते हैं। अनेक घटनाएं हैं। महिलाओं को तो जिंदा जलाया जा रहा है। 14 वर्ष की भीलवाड़ा में बच्ची के साथ कुकर्म करके उसको जिंदा जला दिया गया, भट्टी में झोंक दिया गया, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है। यानी देश में इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं किसी भी कोने में नहीं हुई होंगी जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर इस राजस्थान में हुआ है। और फिर अत्याचार करने वालों के साथ मुख्यमंत्री खड़े हो गए, ये दुर्भाग्य की बात है। एक संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना और आधार हमारा जो है वो काम करने का वो संगठन है। तो चाहे हमारे मदन दिलावर साहब पधारे हैं, चाहे महिपाल जी पधारे हैं, तो सब लोग किस प्रकार से बूथ से लेकर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे मंडल संगठनात्मक ढांचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमने पेज प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक बना दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से हम कितने मजबूत है। और कांग्रेस या अन्य दल तो हमारे आसपास ही नहीं है, लेकिन वो संरचना किस प्रकार से ठीक रहे और किस प्रकार से चुनाव के अंदर वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए कि हमारे कार्यकर्ता की जो संरचना बनी हुई है वो चुनाव में उसी अनुरूप लगे। इस सारी बातों को लेकर ही आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मदन दिलावर साहब और हमारे प्रवासी जो विधायक हैं महिपाल जी, वो 5-4 दिन का उनका पूरे जिले का सभी विधानसभाओं में वो जाएंगे, उनका प्रवास रहेगा। और उस संरचनात्मक संरचना है वो किस प्रकार से ठीक तरीके से लागू हो, इन सब बातों को लेकर ये हमारे बीच में बता रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबी सुंडी में बारिश से खराब हुई नरमा गवार की फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबी सुंडी व बारिश आंधी की वजह से खराब हुई नरमा गवार में मूंग की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के किसानों, व्यापारियों में आमजन की अनेकों समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होने के कारण कई बार बड़े जन आंदोलन की स्थिति पैदा हो जाती है और आंदोलन में आम जन के लिए असुविधाएं हो जाती हैं। उन्होंने अनहोनी होने की बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है। जन भावना भी ऐसी बनी हुई है और ऐसा कई बार हुआ भी है कि आंदोलन के बाद समस्याओं का समाधान किया गया। बिना वजह सरकार की बदनामी होती है। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से नरमा के बीटी बीज में नॉन बीटी बीज मिला देने से नरमा की पूरी फसल में गुलाबी सुंडी का भयंकर प्रकोप हो गया। प्रत्येक टिंडे में गुलाबी सुंडी है। ऐसे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नरमा में गुलाबी सुंडी की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा किसान को दिलवाया जाए। दादरी ने कहा कि गवार में मूंग की फसल भी अच्छी तरह से पक कर तैयार थी। कुछ किसानों की ओर से फसल को काट भी लिया गया था, परंतु
सितंबर माह में लगातार बेमौसमी बारिश के कारण मूंग व ग्वार की फसल में भारी नुकसान हुआ है। मूंग तो वर्षा के कारण उग गए और काला होकर सड़ने लग गया है, इसलिए ग्वार व मूंग फसल की भी गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा मांग पत्र में समय पर मूंग की सरकारी खरीद शुरू करवाने, रबी की बिजाई के लिए भागड़ा क्षेत्र की नहरों को 1650 क्यूसेक पानी दिलवाने, शराब के अवैध ठेकों को बंद करवाने आदि की मांग की गई। इस मौके पर ओबीसी वित्त आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, गुरमीत सिंह चंद्रा, मनोज सैनी, अश्विनी पारिक, जगदीश सिंह राठौड़ के अलावा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा इस दफा नरमे के बीटी बीज के अंदर जो मिलावट करके बीज दिया गया, उसमें गुलाबी सुंडी का बहुत प्रकोप हो रहा है और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमने एक तो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में ये मांग की है कि केंद्र सरकार को लिखा जावे, राज्य सरकार के माध्यम से लिखा जावे कि ये बीटी बीज में जो गुलाबी सुंडी हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए। एक मूंग और ग्वार की जो खरीद है वो तुरंत शुरू कराई जावे और एक ये जो शाम को अवैध ठेके चलते हैं और 8 बजे के बाद जो दारू बिकती है उससे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होती है, तो उसको भी चेक करके वो बंद कराया जाए। एक और जल जीवन मिशन योजना के तहत जो काम चल रहे हैं उसके अंदर पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा और ना कोई निरीक्षण हो रहा है, तो उसका भी इंस्पेक्शन और निरीक्षण करके तुरंत वो काम जो है शुरू कराए जाएं। इस तरह का ज्ञापन हमने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज जिला प्रमुख जी हैं और पदाधिकारियों ने ये ज्ञापन मैडम को दिया है। मैडम ने आश्वस्त किया है कि मैं आपके इस ज्ञापन को जहां भी राज्य सरकार को भी लिखूंगी और उचित कार्रवाई करूंगी। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धानका समाज के लोगों ने टाउन स्थित भारत माता चौक पर प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर धानका समाज के लोगों ने आज टाउन स्थित भारत माता चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान धानका समाज के लोगों ने राज्य सरकार पर धानका समाज के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धानका समाज विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, मगर राज्य सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धानका समाज के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि धानका और धानका शब्द का अर्थ एक ही है। वर्तनी में अशुद्धि के कारण धानका समाज के लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि धानका समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी कर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। उन्होंने एक चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही धानका समाज की मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन को तेज करने को मजबूर होंगे। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धानका युवा समाज की तरफ से हमने राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके कारण आज हमारी राज्य सरकार जिला प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें मजबूरन आज सड़क पर आना पड़ा। हमारे जो आदिवासी समाज है इसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन आदिवासी समाज के लिए कहता है हम इससे साथ हैं, इसके विकास के लिए। जब हमारे विकास और समाज की बात आती है तो प्रशासन और राज्य सरकार अपना मुंह फेर लेती है, अपने वादों से मुकरती है। हमारा जो समाज का जो प्रमाण पत्र रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। जो एक समस्या हमारे समाज की छात्रावास है उसकी जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। अगर इसकी ना सुनवाई होती है तो हम पूरा समाज, सरकार प्रशासन ना सुनवाई करे तो हमें मजबूरन सड़क पर आना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। और 4 तारीख को हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जिला की 7 मंडी बंद करेंगे जब तक हमारी ना सुनवाई ना होगी। हमारी यही थी भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को होश में लाएं और जो हमारी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। ये हमने हमारे समाज की जो धान मंडी है वहाँ से यात्रा की है, चालू की है और ये जो भारत माता चौक है यहाँ तक हमने इसको विश्राम दे दिया है। विरोध नहीं करेंगे, हम उनको शांति से मिलेंगे भी। हमारी उनसे कोई भी समाज की कोई भी लड़ाई नहीं है भी। हमारे उनसे हाथ जोड़ के ये भी बस नाराज इसलिए है कि उन्होंने जो 2019 में वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। हमें उनको बस याद दिलाना है जो आपने 2019 में जो वादा किया है वो पूरा करो।
जिला विकलांग संघर्ष समिति की एक बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांग महिलाओं को 4% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। विकलांग संघर्ष समिति की एक बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित दिव्यांगजनों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पारित किए गए महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया गया, लेकिन साथ ही से दिव्यांगजनों की उपेक्षा भी बताया गया। बैठक में संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा पारित करवाए गए महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हैं, मगर क्या ही अच्छा होता कि दिव्यांग महिलाओं को भी संसद में 4% आरक्षण दिया जाता। उन्होंने कहा कि बिल अभी कई साल बाद लागू होना है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें संशोधन करते हुए 4% दिव्यांग महिलाओं को भी शामिल किया जाए। आज जो हमारी बैठक हुई है, ये हमारी बहन है मूर्ति देवी, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई। ये हमारी आज विचार गोष्ठी है, वो आने वाले विधानसभा को उपलक्ष्य में लेकर हमारी रखी गई है। और बड़े दुख और शर्म की बात है, अभी जो लोकसभा के अंदर बिल पेश किया गया है, उनका हम विरोध तो नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। जो महिलाओं के लिए जो बिल पेश किया गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख और इस बात का है हमें कि हमारी जो बहनें हैं, जो सबसे उपेक्षित वर्ग कहा जाता है, विकलांग महिलाएं, उनके लिए अगर 4% आरक्षण लागू सरकार करती तो बहुत अच्छा रहता। और हमारी बहनें हैं जो वो संसद और लोकसभा में जाती और हमारी भी महिलाओं की बात करती। और आगे जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज विचार गोष्ठी रखी गई। जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम दोनों पार्टियों का घोर विरोध करेंगे और इनको हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारा आज तक शोषण किया है। अब हम हमारा शोषण नहीं सहेंगे और जल्द ही हम आगामी विधानसभा के लिए वो 2 विधानसभा क्षेत्र है, या हनुमानगढ़ या पीलीभीत से हमारे कैंडिडेट भी मैदान में उतारने के मूड में है। हमारे मुद्दे हैं, हमारा जो 2016 एक्ट है, आज 2016 एक्ट धरातल पर कहीं लागू नहीं है। कहीं भी आप जाके दो, आप कलेक्टर ऑफिस चले जाओ, कलेक्टर के अंदर आज कलेक्टर महोदय बैठती है तो 2 मंजिल के ऊपर बैठती है, विकलांग कैसे ऊपर चढ़ेगा? ये सब आप लोगों की भी नजर में है। और जो सुगम्य भारत है आज कहीं भी नहीं है। सुगम्य भारत का मतलब क्या होता है? वादा रहित वातावरण, विकलांगों को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो, आने जाने में सुविधा हो, किसी भी क्षेत्र में विकलांग कहीं भी जाएं, आगे बढ़ें, उसके लिए उसकी बाधा रहित वातावरण बनाया गया है। ये हमारे मुद्दे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाढ़ के हालातों के बीच ग्रामीणों द्वारा अपने संसाधन लगाकर किए गए सहयोग पर हुए खर्च का भुगतान करवाए जाने की मांग को लेकर घग्गर बहाव क्षेत्र के सरपंचों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच ग्रामीणों की ओर से अपने संसाधन लगाकर किए गए सहयोग पर हुए खर्च का भुगतान करवाने की मांग घग्गर बहाव क्षेत्र के आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने की है। इस संदर्भ में गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। ग्राम पंचायत श्रीनगर की सरपंच नवनीत संधू ने बताया कि पिछले दिनों घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक से आसपास की कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तब कई पंचायतें प्रभावित हुई। तब बाढ़ का खतरा टालने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया था। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी सहित अन्य निजी संस्थान लगाकर बांधों को मजबूत करने का काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्राम पंचायतों में बाढ़ की स्थिति टाली जा सकी, लेकिन अभी तक उस खर्च का भुगतान प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। अभी बिल भी इन्हीं कार्यालयों में घूम रहे हैं। पूर्व में भी जिला कलेक्टर को लिखित में अवगत करवाकर बिलों का भुगतान करवाने
करवाने की मांग की गई थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज फिर ग्राम पंचायत सरपंच कलेक्टर से मिलकर बिलों का भुगतान करवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भी इस तरह की आपदा की स्थिति में ग्रामीण इसी तरह से प्रशासन की मदद कर सकें। उन्होंने बताया कि किसी ग्राम पंचायत का 2 लाख, किसी का 3 लाख तो किसी का 5 लाख रुपए को बिलों का भुगतान बकाया है। इस मौके पर सरपंच रोहित स्वामी, गुरलाल सिंह, रेशम सिंह सहित अन्य सरपंच मौजूद रहे। कलेक्टर महोदया से मिले थे, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति थी हमारी पंचायतों में, काफ़ी पंचायतें इससे प्रभावित हुई, तो ग्रामवासियों ने आगे बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग दिया, अपने संसाधन लगाए। ग्रामवासियों ने अपने ट्रैक्टर, अपने पोखलेन्स और अपने JCBs वगैरह से बांधों को मजबूत किया और अपने पंचायतों को हमने बाढ़ की स्थिति से बचाया। लेकिन उन सभी उसका हमारा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हम लोग घूम रहे हैं और बिल्स हमारे यहीं घूम रहे हैं। तो आज हम कलेक्टर महोदय से, हमने एक बार पहले भी उनको 20 अगस्त हमने उनको एक ज्ञापन दिया था, आज फिर हमने उनको ज्ञापन दिया है कि हमारे बिलों का भुगतान किया जाए। वो ग्रामवासी जो बढ़ चढ़कर प्रशासन की मदद करने के लिए आगे आते हैं, उनका हाथ पकड़ा जाए, उनकी मदद सहायता की जाए, उनका भुगतान किया जाए। अब अलग अलग पंचायतों के किसी के 2 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, तो अलग जिस तरह की पंचायत, जितनी बड़ी पंचायत, जितने बड़े उसके दौड़े थे, उतना उनका भुगतान होना चाहिए। तो विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पशु चिकित्सकों का आंदोलन गुरुवार को 11वें दिन समाप्त हो गया। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की घोषणा नहीं करने के विरोध स्वरूप 18 सितंबर से सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पशु चिकित्सकों का आंदोलन आज 11वें दिन समाप्त हो गया। गुरुवार को जयपुर में पशु चिकित्सकों की प्रदेश कार्यकारिणी की CMR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई मीटिंग में गहलोत ने वर्षों से लंबित NP की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस संदर्भ में 2-3 दिन में आदेश जारी करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। इस आश्वासन पर पशु चिकित्सकों ने आंदोलन समाप्त कर शुक्रवार से कार्य पर लौटने की घोषणा की। उधर जयपुर में हुई वार्ता में आश्वासन मिलने पर हनुमानगढ़ में भी जारी पशु चिकित्सकों का बेमियादी धरना समाप्त हो गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, OBC वित्त आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जितेंद्र जैन, मनोज सैनी, बालकृष्ण गोल्यान, विजय रोंता आदि ने पशु चिकित्सकों को मिठाई खिलाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महावीर सारण ने बताया कि पशु चिकित्सक 18 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर थे। गुरुवार को प्रदेश कार्यकारिणी की CMR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई मीटिंग में CM ने वर्षों से लंबित NP की मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस संदर्भ में 2-3 दिन में आदेश जारी करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण सरकार की महत्वपूर्ण कामधेनु बीमा योजना के तहत गौशाला का अनुदान अटका हुआ था। सरकार के आश्वासन के बाद 11 दिन से जारी सामूहिक अवकाश का निर्णय वापस लेकर शुक्रवार से पशु चिकित्सक काम पर लौटकर सरकार की योजनाओं को पूरा करने में सहयोग देंगे। हमारी जो मुख्य मांग है NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, वो है क्या? एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर को सबको NPA मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बेसिक सैलरी का 20%। तो हमारी ये वर्षों से लंबित मांग है कि वेटनरी डॉक्टर सिर्फ राजस्थान के ऐसे डॉक्टर हैं जिनको NPA नहीं मिलता। पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, कम से कम 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ सब जिलों में NPA मिलता है। मेडिकल और वेटनरी डॉक्टर की सैलरी ज़्यादा है। राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान मिलता है। हरियाणा अपना पड़ोसी राज्य है, छोटा सा अपने बिल्कुल पास है, उनकी गौशालाओं को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता। यहाँ गौशालाओं को बहुत पैसा मिलता है। हम गोपालन विभाग का भी काम कर रहे हैं, तो हमारी बहुत दिनों से ये मांग थी। उस क्रम में हमने 16 तारीख को एक दिन का अनशन किया था, गौशाला में प्रोग्राम किया था टाउन में। उसके बाद 18 तारीख से लगातार सामूहिक अवकाश में थे। उस क्रम में आज हमारी एसोसिएशन की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उनकी CM साहब के साथ मीटिंग हुई। तो CM साहब ने आज हमें इस बात को लिए आश्वस्त किया कि आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है और मानी जाएगी। तो हम गहलोत साहब का पूरी जो आप लोग यहाँ पधारे हैं, सारे कांग्रेस के जो नेता हैं, और गहलोत साहब ने इतने सालों से जो 25-40 साल से लगातार डिमांड करे थे, और हमारी मांग पे उन्होंने ठोस आश्वासन दिए कि 2-3 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो इसलिए गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की जो CMR में मीटिंग हुई है, उसके आह्वान पर जो CM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी जो वर्षों से लंबित मांग NPA है उसको पूरा करेंगे। तो उस आश्वासन के बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज जो 18 तारीख से हमारा सामूहिक अवकाश का चल रहा था, उसको आज हम वापस ले रहे हैं अपनी सामूहिक अवकाश, और कल से हम काम पर लौटेंगे। सरकार की जो काफ़ी फ्लैगशिप योजना है, कामधेनु बीमा योजना है, गौशाला का जो अनुदान आना है 4 महीने का बकाया है, वो सारे काम रुके हुए थे, और कल से हम पूरे जोर शोर से इस काम को कार्य स्टार्ट करेंगे। गहलोत साहब ने हमारी बहुत लंबे समय से जो मांग थी उसको पूरा किया। उसके लिए गहलोत साहब का, हमारे मंत्री जी लाल चंद जी कटारिया का
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यूनियन ज्ञापित करती है। साथ ही हम उनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि उनकी जो फ्लैगशिप योजना है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का कार्य करेंगे। 12 वफात के मौके पर गुरुवार को टाउन तथा जंक्शन में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस 12 वफात के मौके पर गुरुवार को ईद मिलादुन नबी पर निकले जुलूस में आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला। जंक्शन की नई खुंजा से शहर में निकाले गए जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शामिल होकर जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। जुलूस जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ मौजूद लोगों ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ उठाकर देश एवं दुनिया में अमन और सलामती की दुआएं मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इस्लामिक माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ था। इस दिन को ईद मिलादुन नबी या विलादत नबी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन को जश्न के रूप में मनाते हैं। घरों पर हरी झंडियां लगाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और पूरे माह जलसों का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने देश दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। उनके जीवन से सभी को प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार टाउन की प्रेमनगर स्थित मदीना मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान जुलूस मोहम्मदी प्रेमनगर से होता हुआ कटपीस मार्केट, लालाजी चौक, हिसारिया मार्केट, इंदिरा चौक, सुभाष चौक, नई धान मंडी होते हुए राजकीय चिकित्सालय से पुनः प्रेमनगर स्थित मदीना मस्जिद में पहुंचा। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान जुलूस का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट जाकिर हुसैन क़याम खानी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने देश दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। उनके जीवन से सभी को प्रेरणा मिलती है। आज 28 सितंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज से 1400 साल कबल इस रुए ज़मीन के ऊपर आप तशरीफ़ लाए और पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए और पूरे उम्मत मुल्क के भर के अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जन्मदिन को इस अंदाज में बनाते हैं और अमन और सलामती के साथ में जुलूस की शक्ल में। और ये जुलूस जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे हनुमानगढ़ प्रेमनगर से रवाना होता है और शहर की मुतअद्दिद जगहों से गुजरता हुआ और अमन और सलामती का ये पैगाम देता हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों अमल करते हुए हमारे ये नौजवान बुजुर्ग साथी और जगह जगह इस जुलूस का लोग स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये जुलूस सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि आज के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लेके आए थे और पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए थे और उन्होंने इस उम्मत को दुनिया भर को जो तरीका बताया रहने का, सहने का और एक गरीब और अमीर के साथ में किस तरह रह सकता है और एक जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल कबल रुए ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, अरब की सरजमीन के जो हालात थे वो नागुफ्ता भी थे कि लोग बड़े लोग छोटों के साथ में जो जुल्म कर रहे थे और बेवाओं के साथ में जो जुल्म हो रहा था, यतीमों के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन के अंदर तशरीफ़ लाकर लोगों को बताया कि बेवा हो, चाहे यतीम हो, गरीब हो और जो गुर्बत की रेखा में इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह हम जीने के हकदार हैं इसी तरह वो भी समाज के अंदर जीने का हक रखते हैं। ये आज का जो दिन है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। इसमें हर मुसलमान नबी पाक की आमद की खुशी के ऊपर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं और गलियों में घूम कर नारा तकबीर, नारा रिसालत लगाते हैं और सारे मुसलमान मिल कर के आपस में मोहब्बत व इत्तेफाक से गले मिलते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दिन के अंदर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर सब मुसलमान इकट्ठे होकर के पूरी हिंदुस्तान के लिए अमन सुकून की दुआ भी करते हैं और आपस में भी दुआ करते हैं, अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदा मोमिन को इस
के सदके से हर बंदा मोहन की नेक तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए, नेक दिली जज्बात को पूरा अता फरमाए, नेक तमन्नाओं को, नेक मुराद को पूरा अता फरमाए। मक्कासर में बनाए जा रहे शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण कार्य का गुरुवार को सरपंच ने निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत मक्कासर की ओर से गांव में पुराने पंचायत घर के पास शहीद भगत सिंह चौक का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वर्तमान में चौक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राज्य वित्त आयोग षष्टम योजना से स्वीकृत चौक पर शहीद भगत सिंह की फाइबर से निर्मित करीब 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। करीब 1,63,000 रूपए की लागत से 14 गुना 14 फीट में चौक का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुवार को ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह ने चौक के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी तारादत्त शर्मा, वार्ड पंचवा गांव के अन्य लोग उपस्थित रहे। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि गांव मक्कासर में शहीद आजम भगत सिंह के चौक का निर्माण कार्य चल रहा है। चौक पर शहीद भगत सिंह का स्टैचू लगाया जाना है। शहीद का चौक हमेशा गांव के आम नागरिक व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। उन्होंने बताया कि चौक का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। सौंदर्यकरण के लिए ग्रिल तथा ग्रेनाइट पत्थर आदि लगवाने के बाद मूर्ति स्थापित कर चौक का अनावरण कर दिया जाएगा। अभी शहीद आजम भगत सिंह के चौक का निर्माण का काम चल रहा है और इस पे शहीद आजम भगत सिंह की स्टैचू लगाएंगे जो हमेशा प्रेरणादायक रहेगी गांव के युवाओं के लिए, गांव के आम नागरिक के लिए। ये उन्होंने भगत सिंह के जो सपने थे उसको आगे बढ़ाएंगे और उसकी विचारधारा को और सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले जो उनकी नीति या उनकी योजना थी उसका भी प्रभाव पड़ेगा और वो गांव में भाईचारा रहेगा। इसलिए आज हमने देखा है कि चौक का निर्माण लगभग पूरा हो गया। अभी ग्रेल लगा के इसमें कोटा स्टोन या दूसरे पत्थर लगाने, उसके बाद स्टैचू का स्थापना करके इसका अनावरण हम पूरे गांव को, हर नागरिक को, तमाम इलाके के लोगों को बुला के अनावरण करेंगे। ग्राम पंचायत मक्कासर में पुराने पंचायत घर के पास शहीद भगत सिंह चौक का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है और यह राज्य वित्त आयोग षष्टम योजना से स्वीकृत है। इसमें स्वीकृत राशि 1,63,767 रुपए है और इसका जो साइज है 14 बाई 14 स्क्वायर में है और जो मूर्ति है वो फाइबर की बनी हुई है, ठीक है, और लगभग 7 फुट ऊंची भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा और युवाओं और पूरे ग्राम वासियों को प्रेरणा देने के लिए और भगत सिंह के विचारों से अवगत करवाने के लिए इस चौक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा होने के बाद में चारों तरफ ग्रिल लगवाई जाएगी। उसके साथ साथ में भगत सिंह जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करने के बाद इस पर ग्रेनाइट पत्थर जो है वो हम यहाँ लगवा करके इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। पत्थर हमारे जो पंचायत से जिस फर्म का ठेका है उससे ये मंगवाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।